भगवान ने गजेंद्र को भी मुक्त किया, ग्राह को भी मुक्त किया, दोनों को ही मुक्त किया। क्यों? गजेंद्र पूर्व जन्म में अपने इंद्रदुम्न नाम का राजा था और उस समय वो बैठ करके जप कर रहा था, पूजा कर रहा था, ध्यान कर रहा था। उधर दुर्वासा ऋषि आ गए। जब अगस्त मुनि वहां पर आए तो अगस्त मुनि को देख करके वो ध्यान में ही बैठा रहा, उठा नहीं, उठ करके प्रणाम नहीं किया। अगस्त मुनि ने उसके इस व्यवहार को देख करके उनको श्राप दे दिया। अरे तुम देख रहे हो कि तुम्हारे आगे कोई संत खड़ा हुआ है, जब संत आ जाए, सद्गुरु आ जाए तो बैठे नहीं रहना चाहिए। तुम इतने मूढ़, ध्यान कर रहे हो, जप कर रहे हो, तप कर रहे हो और मैं यहां आया, तुमने उठ करके प्रणाम नहीं किया। उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ तुम गज की तरह बैठे रहे, हाथी की तरह बैठे रहे, जड़ के समान बैठे रहे, जाओ तुम हाथी योनि को प्राप्त कर लो। तब इंद्रदुम्न ने उनके चरण पकड़े, प्रभु कृपा करो, अपराध हो गया। बोले मेरा श्राप तो मिथ्या नहीं होगा, आशीर्वाद इतना दिए देता हूं कि हाथी के योनि में जा करके भी तुम्हें पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी। जो तुमने भगवान की स्तुति की है, प्रार्थना की है, वो तुम्हें होश बना रहेगा और प्रभु के द्वारा तुम कृपा के पात्र बनोगे। ग्राह एक गंधर्व था, इसका नाम था हूहू। हूहू मतलब ये गंधर्व था, ये स्वर्गलोक में हंसने हंसाने का काम करता था। हूहू मतलब हा 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 करता रहता था, जो भी आ जाए हंसना हंसाना। एक बार देवल ऋषि स्नान कर रहे थे, इतने में हूहू नामक गंधर्व भी उसी जल में स्नान कर रहा था और देवल ऋषि ने लगाई डुबकी और इस गंधर्व ने भी लगाई डुबकी और इसने हंसी हंसी में क्या किया कि जो है देवल ऋषि के पैर पकड़ लिए। अब देवल ऋषि एकदम चौंक गए कि पानी में मेरा पैर किसने पकड़ा, और वो क्रोधित हो गए। क्रोधित करके उन्होंने श्राप दिया, जाओ तुम ग्राह बन जाओ, जलचर जीव हो जाओ। जब श्राप दिया तो अब बेचारे बड़े घबराए, अब मेरी गति तो बड़ी विचित्र हो जाएगी। उसने क्षमा याचना मांगी और भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु कुछ तो रास्ता निकालो। तब उन ऋषि ने कहा जाओ, प्रभु का स्पर्श प्राप्त करते ही तुम इस योनि से मुक्त हो जाओ। आप सोचेंगे एक ने प्रणाम नहीं किया तो श्राप मिला और एक ने प्रणाम किया तो श्राप मिला। तो करना क्या चाहिए? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? उसने प्रणाम किया, देवल ऋषि का पैर पकड़ लिया और इंद्रदुम्न ने प्रणाम नहीं किया इधर। तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? स्थिति देख के प्रणाम करना चाहिए। पता लगा एक पैर है ट्रेन में, एक नीचे, भक्त दौड़ा, गुरुजी रुक जाइए, अब प्रणाम कर रहा है। अरे प्रणाम करने का भी कुछ नियम होता है, ऐसा नहीं कि जिस स्थिति में है प्रणाम कर रहे नहीं। प्रणाम जब गुरुदेव प्रसन्न बैठे हो, अब वो जा रहे हैं रास्ते में, आपने पैर पकड़ लिया एकदम से, अरे वो तो एकदम चौंक जाएंगे, हुआ क्या? वो नहा रहे हैं, नहाते नहाते उनके पैर पकड़ लिए, बेचारे घबरा गए कि किसने मेरा पैर पकड़ लिया। प्रणाम का भी एक नियम है, एक मर्यादा है।
केवल पैर पकड़ना ही प्रणाम नहीं होता है। और अगर वो हमारे सामने आ गए, कई बारी हम लोग ढीठ बन जाते हैं, बैठे, अरे हम तो पूजा कर रहे हैं, हम तो पाठ कर रहे हैं। अरे जिसके लिए पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, अगर वो तुम्हारे सामने खड़ा है और जिसने तुम्हें पूजा और पाठ सिखाया है, अगर वो तुम्हारे सामने से गुजर गया है, तो तुम माला छोड़ के भी उठ जाओ। ये नियम है। लेकिन हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लोग माला जप रहे हैं, अब हमें कोई जरूरत नहीं, गीता पाठ कर रहे हैं, अब हमें कोई जरूरत नहीं। ये सब बेअदबी है। जो महापुरुषों को सूक्ष्म संसार के अंदर लाइन खींच देता है कि आप पास हुए या फेल हुए, ये मालूम नहीं चलता अपने को। ना महापुरुष उस समय कुछ बोलेगा। हमारे गुरुदेव